everyone, welcome back to New Lesson. Guys, how are you doing? I hope you are doing well. आज हम लोग सीखने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ वॉइस। जी हाँ, मैंने कई छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। अगर आपको एक ही बार में इतना ज़्यादा नहीं देखना है तो आप वन बाय वन वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बट आज मैं लेके आई हूँ एक ही वीडियो में सभी सेंटेंसेस वाले वॉइस, जैसे कि सभी सेंटेंसेस, सभी टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें किस तरह से चेंज करें वॉइस में, ये देखने वाले हैं। आज कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ट्रस्ट मी गाइस। आज हम कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक्स एंड कुछ अमेजिंग ट्रिक्स सीखने वाले हैं और करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ वॉइस। सो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड यू आर वाचिंग योर नॉन स्टॉप लर्निंग चैनल। सो लेट्स बिगिन। वन शॉट रिवीजन करने के लिए सबसे पहले हमारा टेंस मजबूत होना चाहिए। अगर आपने टेंस नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के आप उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल टेंस जो होते हैं तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट को रखते हैं, सिंपल पास्ट को रखते हैं, सिंपल फ्यूचर को रखते हैं, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। क्लियर? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? स्ट्रक्चर में तो कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे बनेगा। तो अभी जैसा कि हमने कहा था कि हमने बोला था अभी जस्ट नाउ कि हम कुछ सीखने वाले हैं ट्रिक, कुछ रूल्स। तो देखते हैं वो रूल्स क्या हैं, वो ट्रिक क्या है। वो ये है कि फर्स्ट वन इज कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की। अब मैं ये क्या बोल रही हूँ, कभी कभी किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कुछ जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी, ठीक है। वी का क्या होगा, अस। यू जो है वो एज इट इज रह जाता है। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म सेम ही होते हैं। एंड ही का क्या हो जाएगा, हिम। हर का क्या हो जाएगा सॉरी, सी का हो जाएगा हर, ठीक है। एंड दे का हो जाएगा देम, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये हुआ सब्जेक्टिव फॉर्म। गाइस, कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा कोई सामान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है, ओके। और या फिर किसी के नाम भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारे। तो सबसे पहला रूल है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है, ठीक। और दूसरा रूल है कि हम किसी भी सेंटेंस के वॉइस को अगर हम पैसिव में, सॉरी, किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव में बदलेंगे तो हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। दूसरे रूल हो गए। आप चाहो तो कहीं लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तीसरा रूल ये है कि जब भी हम ये स्ट्रक्चर जो फॉलो करेंगे हम किसी भी सेंटेंस का, जैसे कि मान लीजिए कि हमें सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस का वॉइस में कन्वर्ट करना है, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे उसके बाद वाले सेंटेंस को। तो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, उनके जो हैं 4 काइंड्स होते हैं ना, ठीक है। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस समझा रही हूँ। और क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं ना, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर सिंपल प्रेजेंट का बनाना है तो इसका एक्सिलरी वर्ब, सिर्फ एक्सिलरी वर्ब की यानी कि हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, थर्ड ट्रिक में। तो जैसे इसका अगर पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब किसका लेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो तीसरा रूल क्या हो गया
कि जो जिसका हम सेंटेंस के बाद वाले जो टेंस होते हैं उनका हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बाय से उसे जोड़ेंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। क्लियर। अब हम समझते हैं बारी बारी से। जैसे कि मैं कोई एक सेंटेंस लेती हूँ, जैसे कि वर्ब है हमारे पास ग्रो, ठीक है। तो हम सिंपल प्रेजेंट में इसे हम लिख सकते हैं कि द फार्मर थर्ड पर्सन है तो हम क्या लिखेंगे, ग्रोज। द फार्मर ग्रोज वीट, ठीक है। द फार्मर ग्रोज वीट। सिंपल पास्ट में इसे क्या लिखेंगे, द फार्मर। अभी मैं सिर्फ टेंस का सेंटेंस बना रही हूँ, अभी इसे पैसिव में बदलना बाकी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, ठीक है। द फार्मर ग्रीव, क्योंकि V2 ग्रो का क्या होता है, ग्रीव। द फार्मर ग्रीव वीट, ठीक है। अभी द फार्मर will grow wheat. Clear? I hope it's clear. ठीक है। अभी देखते हैं इसे पैसिव में कैसे चेंज करें। तो जब ये एक्टिव फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये एक्टिव फॉर्म में है, और अभी पैसिव में चेंज करेंगे हम। तो जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। तो जो रूल्स हमने सीखा वही अप्लाई करना है। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। फिर लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर यूज करेंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि द फार्मर ग्रोज वीट है यहाँ पे, तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वीट जो है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम एज ए सब्जेक्ट यहाँ यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं वीट, ठीक है। अब यहाँ पे इज लगाएंगे, वीट इज। अभी देखिए ग्रोज का V3 क्या होता है, V3 लगाना है, वीट इज ग्रोन बाय द फार्मर। कितना सिंपल है ना, सिंपल, कमाल का ट्रिक। तो आई होप कि कोई डाउट नहीं रह गया होगा। देखते हैं V2 का, इसमें क्या होता है, सिंपल पास्ट वाले सेंटेंसेस में क्या होते हैं। तो ये थे इसके स्ट्रक्चर पर का, ये सेंटेंस थे, द फार्मर ग्रीव वीट, है ना। इसे किस तरह से पैसिव में चेंज करें, सो देखिए जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तब स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस। अभी यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट का हम पैसिव बना रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड, यही तो होता है ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ सिंपल पास्ट, पता है ना, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब, यही वाज और वर्ड, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो जब हम सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस का जो टेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तभी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ओके। तो इसे करते हैं इस पे पुट, द फार्मर, ठीक है। तो वीट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे वीट, ठीक है, वॉज ग्रोन बाय द फार्मर, क्लियर। नाउ फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में ये हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी फ्यूचर वाले सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो इसका पैसिव वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी होता है ना, क्योंकि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद वाले जो टेंस होंगे उसका ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, तो उसके बाद वाले सिंपल फ्यूचर के बाद वाले कौन से टेंस होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। तो वहां से विल भी लेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इसी सेंटेंस को हम इस पे पुट करेंगे। तो फ्यूचर में हमारा सेंटेंस ये है, द फार्मर विल ग्रो वीट, तो क्या हो जाएगा, वीट विल बी ग्रोन बाय द फार्मर। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो हमने इतनी जल्दी कवर किया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। वीडियो में अंत तक बने रहे। अभी जस्ट हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस का किस तरह से सीखते हैं। तो अभी जस्ट सीख ही लेते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 होता है ना। तो जब इसे पैसिव में बनाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, जब इसे पैसिव में बनाएंगे तो कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस इज
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है, ऐड कर देंगे वॉइस बनाने के लिए, बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट में भी वही करेंगे, इसका तो बनेगा ही नहीं, पास्ट में भी वही करेंगे, सब्जेक्ट प्लस was एंड were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसके एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर। जब पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस was एंड were प्लस being प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी चेंजिंग नहीं है, was were यहाँ तक सेम है, बस यहाँ से हम थोड़ा सा being ऐड किए हैं प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी सब सेम है, यहाँ से थोड़ा सा being प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हमने लगाया है, ठीक है। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। तो यही सेंटेंस अगर हम कंटिन्यूअस में बनाए तो किस तरह से बनाएंगे, हम बोल सकते हैं कि द फार्मर इज ग्रोइंग व्हीट, बोल सकते हैं ना, ग्रोइंग व्हीट। और इसे पास्ट में हम बोल सकते हैं द फार्मर वॉज ग्रोइंग व्हीट, बोल सकते हैं ना। ओके, तो देखिए द फार्मर इज ग्रोइंग व्हीट, तो यहाँ क्या करेंगे, व्हीट इज बीइंग, प्रेजेंट में जब हम बनाएंगे तो इज का यूज करेंगे, व्हीट इज बीइंग ग्रोन, V3 क्या होता है, ग्रोन बाय द फार्मर। क्लियर, कितना इजी है। द फार्मर वॉज ग्रोइंग व्हीट, तो यहाँ पे व्हीट ऑब्जेक्ट है तो इसे एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, व्हीट, अब यहाँ पे वॉज वेयर लगाना है बिकॉज पास्ट की बात है, तो व्हीट वॉज बीइंग ग्रोन, ओके, बीइंग ग्रोन बाय द फार्मर। इसे आप लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे में तो हमने सीखा, इतनी जल्दी सीखा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस, 5 टेंसेस को हमने कवर कर लिया है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। टोटल 12 में से 8 को ही तो हमें बनाना है, तो ठीक है, तो हमने 5 कंप्लीट कर लिया, बचे 3 कौन कौन से बचे हैं, ये बचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इससे ध्यान में लाइए, आप घुमाइए अपने दिमाग में इस बात को कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एक्टिव में, ओके, एक्टिव में क्या होता है स्ट्रक्चर, ये लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है। एक्टिव में इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। इसका होता है एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस है जिसका एग्जाम्पल हमने पहले लिया था वही ले रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और पूरे के पूरे 8 टेंस में आप इसे पैसिव में चेंज कर सकते हो, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सो देखते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि हमने ये कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं इस सेंटेंस को कि द फार्मर हैज ग्रोन व्हीट, तो इसका स्ट्रक्चर पैसिव में जब हम जाएंगे तो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बीन कहाँ से है, जैसा कि हमने पहले सीखा था कि जिस टेंस की बात करो उसके बाद वाले जो टेंस होंगे उनके हेल्पिंग वर्ब यूज करो, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज बीन या हैव बीन यूज करते हैं ना, तो वहीं से लिया है हमने ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके सेंटेंस को हम किस तरह से इसमें कन्वर्ट करेंगे, इस पे किए, इसके सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, wheat has been grown by the farmer। क्लियर है ना, इजी, ठीक है। नाउ इसमें आते हैं, जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, ये भी सेम होगा, बस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तब इसे देखते हैं सेंटेंस में इसे पैसिव कैसे बनाएंगे। तो हम, ये हमारा क्या है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, द फार्मर हैड ग्रोन व्हीट, तो क्या लिखेंगे, व्हीट हमारा ऑब्जेक्ट है तो पहले लिखेंगे व्हीट हैड बीन ग्रोन बाय द फार्मर। क्लियर,
बाय द फार्मर। अभी देखिए, द फार्मर विल हैव ग्रोन वीट, ठीक है, इसे किस तरह से चेंज करेंगे पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसे पैसिव में चेंज कर देते हैं। किस तरह से करेंगे, वीट ऑब्जेक्ट है तो पहले लिखेंगे वीट, ठीक है, विल हैव बीन यूज करेंगे, वीट विल हैव बीन, वीट विल हैव बीन, ठीक है, wheat will have been grown by the farmer। Amazing guys, we have completed total 8 tenses। So आपने सीखा कि किस तरह से 8 के 8 जो हमारे टेंस है उसे वॉइस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक लाइक जो है मुझे एनर्जी देती है और मैं इंस्पायर होती हूँ दूसरी वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हम कुछ सेंटेंस लेंगे इम्परेटिव का, कि जो ऑर्डर देने वाले जो हमारे सेंटेंस होंगे उन्हें किस तरह से पैसिव में बनाएंगे। क्या उनके रूल यही है? नहीं, कुछ अलग है, थोड़ा सा सीखने वाले हैं हम, तो वीडियो में बने रहिए। तो हमने ले लिया है कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस, इसे किस तरह से पैसिव में चेंज करते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए एक रूल है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ओके। तो इस रूल को हम फॉलो करने वाले हैं, इसी पे पुट करने वाले हैं सबको। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। क्लोज द डोर, ठीक है, दरवाजा बंद करो। तो फिर इसे हम किस तरह से, इस जो स्ट्रक्चर है ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, इस पे हम पुट करेंगे। तो फिर देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लेट, अब रूल तो वही है, तो जो ऑब्जेक्ट है पहले उसे लिखेंगे, पहले लेट को लिखेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, तो लेट द डोर, ठीक है। अभी बी का यूज करेंगे, बी, उसके बाद V3 क्लोज्ड, क्लियर, ओके। नाउ डू इट, जैसे हम बोलते हैं डू इट, इसे करो, ठीक है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, लेट, अभी देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इट, तो लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद V3, तो डू का V3 डन, लेट इट बी डन। लेट हिम रन अ रेस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो इसे सब्जेक्ट के रूप में हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अ रेस। अभी देखिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा, अभी क्या करेंगे हम, पहले लेट लिखेंगे, लेट अ रेस बी रन बाय हिम, क्लियर, लेट अ रेस बी रन बाय हिम, ओके, क्योंकि रन का V3 रन ही होता है। लेट हिम सेल द बुक, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, लेट द बुक, इसे कैसे बनाएंगे, लेट द बुक बी सोल्ड बाय हिम, लेट द बुक बी सोल्ड बाय हिम, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट में लिखें। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द पुलिस, यही तो है हमारा ऑब्जेक्ट, लेट द पुलिस, ठीक है, नॉट बी, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड। सो ये थे हमारे आज के 1 शॉर्ट रिवीजन। तो वीडियो तो बहुत ही बड़ा ही हो गया है, लेकिन गाइज आपको पेशेंस बांध के रखना है, धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि हमें सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ता है। जिस चीज़ को हम टाइम देते हैं वही कर पाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में मेंशन करें।